चलिए तो आज फिर आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। इससे पहले मैं बता चुका था लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, तो यह आपको याद हो गए होंगे। तो भज्जा रहो आप सब जानत हो कि पहला सूत्र जो मैंने बताया था कि साइन थीटा का बरोबर में क्या आता है भाई साहब, यहाँ पे आता है लंब बटे आधार। यहाँ पे क्या आता है, लंब बटे आधार। और दूसरा जो बताया था, दूसरा क्या था भाई साहब, कॉस थीटा। दूसरा था कॉस थीटा। यहाँ पे आता है आधार बटे सॉरी यह गलत हो गया है, यह गलत हो गया है, यह गलत हो गया है। यहाँ पे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और दूसरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, दूसरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो उसमें होता है त्रिकोणमिति सूत्र, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसकी ट्रिक ही बताई थी। तो ट्रिक क्या थी भाई साहब, ट्रिक थी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार इसका टेन थीटा। अब इस प्रकार से मैंने यह तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। और इसके ही जस्ट उल्टे मैंने आपको बताए थे, आप ये नोट कर लिए होंगे। इसके जस्ट उल्टे ही मैंने आपको बताए थे कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, और बताया था आपको कॉट थीटा का। तो देखिए कॉसेक थीटा, चौथा जो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की लड़ाई है भाई साहब साइन थीटा से। कॉसेक थीटा की लड़ाई भाई साहब है साइन थीटा से। और जब इसकी लड़ाई साइन थीटा से है तो यह बोलेगा यदि तेरा लंब बटे कर्ण है सूत्र, तो मेरा होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो मेरा क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। और पांचवा जो मैंने बताया था, इसकी लड़ाई है भाई साहब आपके कॉस थीटा से। इसकी लड़ाई किससे है, कॉस थीटा से। तो यह कॉस थीटा से कहेगा यदि तेरा आधार बटे कर्ण है तो मेरा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्या होगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद भाई साहब तीसरा व्यक्ति, छठवां व्यक्ति भी यहाँ पर है, जिसकी तीसरे व्यक्ति से लड़ाई है, वो है टेन थीटा। वो क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा की लड़ाई भाई साहब किससे है, कोट कोट थीटा। और कोट थीटा की भाई साहब लड़ाई किससे है, टेन थीटा से। और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा भाई साहब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। यह तो मैं पहले से एक वीडियो में भी बता चुका हूँ। थोड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से बता दिए हैं। अब देखिए भाई साहब, इसके बाद जो सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र में, इसके बाद जो सूत्र होते हैं, अभी इनकी लड़ाई जो है खत्म नहीं होगी, अभी इसमें लड़ाई शुरू होगी फिर से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सूत्र और होते हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र या फार्मूला बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इम्पोर्टेंट सूत्र जो होते हैं, फर्स्ट इसमें साइन थीटा का फिर से एक बार सूत्र होगा। इसकी लड़ाई किससे है, कोसेक थीटा से। तो कोसेक थीटा इसके नीचे आ जाएगा। इसका हो जाएगा साइन थीटा एक बटे कोस थीटा। और दूसरा सूत्र होगा भाई साहब कोस थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे सेक थीटा। इसकी लड़ाई सेक थीटा से है, तो यह बटे में आ जाएगा। इसके बाद तीसरा जो सूत्र होगा टेन थीटा की लड़ाई भाई साहब किससे है, एक बटे कॉट थीटा हो जाएगा। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा। सेम इसके ही विपरीत तीन और सूत्र हो जाएंगे, जैसे कि कोसेक थीटा का हो जाएगा एक बटे साइन थीटा, यह चौथा सूत्र है। और इसके बाद पांचवा सूत्र क्या होगा, सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। और इसके बाद छठवां सूत्र क्या होगा, कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। यह कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो मैं आपको
लिखवा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए। अब इसके बाद भाई साहब ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं देखता हूँ आगे, तो आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। तो देखिए भाई साहब, इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, और भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं यहाँ पे। टेन थीटा जो होता है, इनके दो इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं, टेन थीटा के और कोट थीटा के। टेन थीटा के साइन थीटा और कॉस थीटा में सूत्र होते हैं। तो पहला सूत्र है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरा सूत्र है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए यहाँ पर भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद और भी सूत्र हैं भाई साहब, इसके बाद और भी सूत्र हैं। यदि आप त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं तो सभी सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चूंकि याद नहीं करना है, इन्हें समझ लेना है एक बार। इसके बाद सूत्र होते हैं पूरक कोण वाले। कौन से? पूरक कोण। पूरक कोण से संबंधित सूत्र होते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा। अब भाई साहब इसका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसका सेम विपरीत हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद तीसरा सूत्र होगा। तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब? सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 10 का लिखेंगे, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसी के अलावा और भी होंगे सूत्र सेक थीटा में। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। इस प्रकार से यह कुछ प्रमुख सूत्र है त्रिकोणमिति के। इन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने यह समझ लिए तो आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से बनेगी, बहुत ही आराम से आप सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।